हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश स्टेट। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल्स की डेफिनेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। But before that, if you do not have subscribed my channel, make sure you subscribe the channel and press the bell icon to get new videos notification. चलिए आप समझते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल की डेफिनेशन देखते हैं। सो आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के आगे यूज होता है और ये बताता है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या तो जनरल है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द का यूज होता है। चलिए बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। सो इसमें दो आते हैं ए और एन, ठीक है। ए और एन का फर्स्ट रूल हम समझते हैं कि ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन्स के आगे यूज किए जाते हैं और ए और एन सिंगुलरिटी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बर्ड, अ स्पैरो, एन एनिमल, एन एलिफेंट। तो इस तरह से ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन्स के आगे यूज होता है। उसके बाद दूसरा रूल देखते हैं ए के बारे में। सो ए आर्टिकल जो है सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है और ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के आगे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पैरो, अ बर्ड, अ टेबल, अ चेयर, अ मोबाइल। तो इस तरह से ए के बाद जो भी नाउन है उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, उसके आगे हम ए का यूज करेंगे। अब बात करते हैं एन की। सो एन का यूज वोवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एनिमल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, लाइक दैट। तो इस तरह से एन का यूज जो है वोवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के आगे यूज होता है। चलिए देखते हैं एक और रूल। ए और एन का यूज एब्रीविएशंस के आगे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एमएलए, एन एमपी, एन एमबीबीएस। तो इन सब के आगे हम एन का यूज करते हैं। कैसे? आप लोगों ने देखा कि जब हम एम बोलते हैं तो एम में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ से शुरू होता है, एम बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ए की। फॉर एग्जाम्पल, अ बीएससी, अ बीएड, अ पीएचडी, ठीक है। तो इनके आगे हम ए का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, फॉर एग्जाम्पल बीएससी, तो ब से शुरू होता है, ए वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए हम यहाँ पे अ का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं एक और रूल। एन का यूज ऐसे वर्ड्स के आगे, ऐसे नाउन्स के आगे यूज होता है जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन। इसमें आप देख सकते हो कि जो वर्ड है ऑनेस्ट, जो नाउन है ऑनेस्ट, उसमें स्पेलिंग जो है कॉन्सोनेंट वर्ड से हो रहा है, लेटर से हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट होता है, इसके लिए हम यहाँ पे एन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कुछ नाउन्स जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से होता है, तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं ए और एन के बाद कोई पोस्ट, कोई नेशनैलिटी, कोई रिलीजन का नाउन हो तो हम किस तरह से उनका यूज करते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्ट, अ सेक्रेटरी, अ मैनेजर, ठीक है। तो जिस तरह की पोस्ट है उनके आगे हम जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसके हिसाब से हम आर्टिकल का यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में भी वही रूल होगा जो प्रोनाउंसिएशन वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडियन, एन इंडोनेशियन, अ पाकिस्तानी, एन अमेरिकन, अ रशियन, ठीक है। तो इस तरह से नेशनैलिटी के आगे भी जिस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होगा उस हिसाब से आर्टिकल का यूज करेंगे। उसके बाद रिलीजन की बात करते हैं तो वहां पे भी सेम रूल अप्लाई होता है प्रोनाउंसिएशन वाला। फॉर एग्जाम्पल, अ हिंदू, अ बुद्धिस्ट, अ मुस्लिम, अ क्रिश्चियन। तो इस तरह से हम रिलीजन के आगे भी प्रोनाउंसिएशन वाला रूल अप्लाई करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में हम बात करेंगे ए और एन के बाद जब कोई एडजेक्टिव होता है और उसके बाद जब नाउन होता है तो हम एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रख के आर्टिकल्स रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्टर, तो यहाँ पे एन के बाद डायरेक्टली जो है नाउन है, तो वहां पे हमने नाउन का प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रख के एन लगाया। बट अगर ऐसा एग्जाम्पल हो, ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर,
तो एक्टर से पहले हमने वर्सेटाइल जो कि एक एडजेक्टिव है उसका यूज किया, और वो एक कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, साउंड से शुरू होता है, इसलिए हमने वहां पे अ यूज किया। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप कोई एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन्स के आगे यूज होता है, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के आगे यूज होता है, एन का यूज वोवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के आगे यूज होता है। उसके बाद हमने देखा एब्रीविएशंस के आगे ए और एन का यूज होता है। उसके बाद हमने देखा कि पोस्ट, नेशनलिटी, रिलीजन, उसके बारे में वहां पे भी सिंगुलर नाउन्स के आगे ए और एन का यूज होता है। तो इस तरह से हमने देखे ए और एन के कुछ रूल्स। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में और उसके कुछ रूल्स देखते हैं। सो द का यूज किस तरह से होता है, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, कोई सेंटेंस के अंदर पहली बार कोई नाउन का मेंशन हो रहा है तो उसके लिए हम ए और एन का यूज करते हैं, लेकिन उसी नाउन के बात फिर से हो रही है तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज टेस्टी। तो इस तरह से आपने देखा कि जब पहली बार एप्पल की बात हुई तो वहां पे हमने एन यूज किया, लेकिन वही एप्पल की बात हम दूसरी बार करते हैं तो वहां पे हम द यूज करते हैं। तो इस तरह से जब कोई एग्जाम्पल के अंदर नाउन का मेंशन दूसरी बार होता है तो पहली बार उसके लिए ए और एन और दूसरी बार उसी नाउन के लिए हम द का यूज करते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, शी गिफ्टेड मी अ मोबाइल, द मोबाइल वाज वेरी कॉस्टली। इसमें हमने देखा कि जो मोबाइल है उसकी पहली बार बात हुई तो वहां पे हमने ए यूज किया, लेकिन दूसरी बार उसी मोबाइल की बात हुई तो वहां पे हमने द यूज किया। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। चलिए देखते हैं अब दूसरा रूल। सेकंड रूल इज कि जब कोई चीज के बारे में हम बात करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द मून, द सन, द स्काई, द इक्वेटर। तो इस तरह से स्पेसिफिक चीजों के लिए जो पूरे वर्ल्ड में वन एंड ओनली है तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हो तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, Ashoka was the greatest emperor of ancient India. Nile is the longest river in the world. तो ये एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज कि जब कोई पर्सन की आइडेंटिटी जिसके बारे में सब जानते हैं उसके आगे भी हम द का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन, द होम मिनिस्टर, लाइक दिस। तो इस तरह से जब कोई पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में सब जानते हैं तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज अबाउट कि जब हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की, हिल्स की, तब वहां पे भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयास, द अरवली हिल्स, द आल्प्स, इस तरह से। तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द अंडमान, द निकोबार, द बहामास एंड लाइक मेनी मोर। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड के आगे भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं रिवर्स के आगे। रिवर्स के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, लाइक दैट। तो इस तरह से स्पेसिफिक जो रिवर्स हैं उनके नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं होली बुक्स, जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द भगवद गीता। इस तरह से होली बुक्स के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द राजधानी एक्सप्रेस, द इंडियन एयरलाइंस एंड मेनी मोर। उसके बाद कार्डिनल डायरेक्शंस लाइक द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट। इस तरह से हम कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में भी जब बात करते हैं तो वहां पे भी द का यूज होता है। और कुछ कंट्रीज के आगे भी द का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स। तो इस तरह से यूनाइटेड वर्ड जहां पे यूज होता है जिस कंट्रीज के आगे, वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद जब हम फैमिलीज की बात करते हैं एज अ वर्ड, तब वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कपूर्स, द राठौर्स, द क्षत्रियास। तो इस तरह से हम द का यूज स्पेसिफिक नाउन्स के आगे यूज करते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स आर्टिकल्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये रूल्स समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम वोकैबुलरी सीरीज की। चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड। आज का फर्स्ट वर्ड है डिरेक्शन।
डिरेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है त्याग और ध्यानहीनता। उसके सिनोनिम्स है नेग्लिजेंस, अबैंडनमेंट, इनरिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके एंटोनिम्स है डिलीजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटेंटिवनेस। तो डेरेलिक्शन का मतलब होता है त्याग और ध्यानहीनता, मतलब कहीं पे ध्यान न होना, उसको डेरेलिक्शन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है छल या तो छिपाना। उसके सिनोनिम्स है डिस्गाइज, कंसीलमेंट, मास्किंग, कवर अप और वेल। उसके एंटोनिम्स है रेवलेशन, एक्सपोजर, अनमास्किंग, डिस्क्लोजर और अनवेलिंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्लिटजी। ग्लिटजी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भव्य और चमकदार। उसके सिनोनिम्स है शोई, ग्लैमरस, फ्लैशी, डेजलिंग, स्पार्कलिंग। उसके एंटोनिम्स है प्लेन, मॉडेस्ट, अनप्रिटेंशियस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट। पैरामाउंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रमुख और महत्वपूर्ण। उसके सिनोनिम्स है सुप्रीम, डोमिनेंट, प्रीमिनेंट। उसके एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, सेकेंडरी, माइनर और सबऑर्डिनेट। इट इज टाइम फॉर द फ्रेजल वर्ब। आज का फ्रेजल वर्ब है पॉर ओवर। पॉर ओवर का मतलब होता है अध्ययन करना, कोई चीज का स्टडी करना। टू लुक एट एंड स्टडी समथिंग, कोई चीज की तरफ देख के उसको स्टडी करना, उसको पॉर ओवर बोला जाता है। नाउ लेट्स सी एन इडियम, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बारिश, अ हैवी रेनफॉल। तो ये थे आज के नए वर्ड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही नए वीडियोस गेन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सीखते रहिए इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।